नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो, परमपिता परमात्मा से कामना है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जल्दी से करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन करें। पहले ये बताइए, आप कैसे हैं? परिवार में सब कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? यहाँ सब कुछ ठीक है, टाइम चल रहा है, इट्स रनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष के बाद धरती की शुद्धि कैसे करते हैं, घर की शुद्धि कैसे करते हैं। हम पितृपक्ष 15 दिन के लिए मनाते हैं, 15 दिन के लिए पितृपक्ष मनाते हैं और अगले दिन से नवरात्रि हो जाते हैं। जब नवरात्रि आते हैं तो अपने आप ही शुद्धि हो जाती है, लेकिन अमावस पर जिस तरह से हम पितरों को बुलाते हैं उस तरह से हम उन्हें विदा भी करना होता है। तो पितरों को विदा करने का एक तरीका होता है, जो कि मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। हमें श्राद्ध के दिनों में हम लोग और हमारे शास्त्र श्राद्ध के दिनों को अशुद्ध मानते हैं। कहते हैं कि सब कुछ उसमें अशुद्ध रहता है, कुछ नया ना खरीदो, नया ना पहनो, कोई नया काम ना करो। और बेचारे कुछ लोग जिनका जन्मदिन श्राद्धों में आ जाता है वो तो एक अभिशाप बन जाता है, क्योंकि माता पिता जन्मदिन नहीं मनाते। ऐसा मत करिए। अगर आपके बच्चे का, आप अपने पितरों का अगर श्राद्ध कर रहे हैं तो फिर कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पितरों को याद नहीं कर रहे, उनके नाम पर 1 रुपया दान नहीं कर रहे, चमत्कारी रोटी नहीं खिला रहे किसी को, और उसके बाद आप ये सोचते हो कि आप जन्मदिन भी बना लो, नया घर भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, और पितरों के नाम पर आपने कोई कोड़ियों के आश्रम में दान नहीं किया, गाय को रोटी नहीं खिलाई, अपने कौओं के लिए कुछ नहीं किया, चींटियों को दाना कभी नहीं डाला, और आपका भला हो जाए तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने पितरों को मना रहे हैं तो क्या मैरिज एनिवर्सरी, क्या शादी की सालगिरह, क्या जन्मदिन, क्या नया घर प्रवेश, कुछ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। गृह प्रवेश तो नहीं कर सकते, लेकिन घर खरीद सकते हैं। परंतु माना जाता है कि इन 15 दिन जो है वो बड़े अशुद्ध होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अपना मानती हूँ। देखिए, कोई और ज्योतिषी से देख रहा है तो मुझे जज ना करें। मेरे हिसाब से ज़्यादा शुभ और 15 दिन जीवन में हो नहीं सकते। जब मेरे पितरों मेरे साथ होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, पूरे वर्ष आप अपने जीवन की कमाई इस 15 दिन में कर सकते हैं। रोज अपने पितरों की सेवा जरूर करें, और उनकी विदाई करते वक्त ये सब करना चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। अमावस वाले दिन पंडित को घर पे बुलाकर आपको उसे भोजन कराना चाहिए, अपने पितरों की मनपसंद चीजें दान करनी चाहिए, उन्हें घंटी दान करनी चाहिए, उन्हें शंख दान करना चाहिए, छतरी दान करनी चाहिए, टॉर्च दान करनी चाहिए, चप्पल का दान करना चाहिए। 15 दिन के 15 दीपक आपको अमावस वाले दिन पीपल के पेड़ पर जरूर जलाने चाहिए, और 15 अगरबत्ती जलानी चाहिए अमावस वाले दिन। पूरे घर के अंदर मैजिक वाटर श्राद्ध करने के बाद अर्पण करना चाहिए। अच्छा, अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आपको मैजिक वाटर के बारे में नहीं पता। हम एक स्प्रे बॉटल लेंगे, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल, और जो फिटकरी होती है उसको पीस कर उसमें डालते हैं और इसे शेक करते हैं, हिलाते हैं, और इसको पूरे घर में छिड़कते हैं। इसे मैजिक वाटर कहते हैं। इसे पानी में डाल के आप नहा भी सकते हैं। आपको अपने धान के भंडार खोल देने चाहिए। इस दिन आपको खीर का भंडारा करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद के घर में दवाइयाँ दान करनी चाहिए, किसी को चप्पल पहनानी चाहिए। अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में अमावस वाले दिन, जिस दिन पितृ अमावस होती है, जिस दिन हम पितरों को विदा करते हैं, उस दिन जरूर करना चाहिए। गौशाला में इस दिन आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए। अमावस पे घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अमावस पे आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पितरों की तस्वीर के आगे दीपक जरूर जलाना चाहिए। हाथ जोड़कर पितरों से माफी मांगनी चाहिए। पितरों के लिए बिस्तर का दान करना चाहिए। पितरों की विदाई करते समय अपने कर्मों की माफी मांगनी चाहिए। शाम के टाइम अपने घर के आंगन को धोना चाहिए, चौखट को धोना चाहिए, उसमें 2 सुगंधित अगरबत्ती जलानी चाहिए, फिर घी का दिया जलाना चाहिए और रंगोली बनानी चाहिए। अमावस पे घर की सफाई जरूर करें और कबाड़ बाहर निकालें, और जो कबाड़ बाहर निकालें उससे जो भी पैसा आए उससे घर का राशन खरीदना चाहिए। इससे बेहद ज़्यादा लाभ होता है। अमावस पर पितरों की विदाई करते समय घर की बेटी को खाने के लिए कोई सामान ज़रूर भिजवाना चाहिए। हो सके तो अमावस पर बेटी को घर बुलाकर उसे भोजन कराना चाहिए। पितृ अमावस कब है, क्या है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन घर की शुद्धि करने के लिए आपको घर के अंदर शाम के टाइम पर सारे घर की लाइट जलाकर और पूरे घर के हर एक कोने में मैजिक वाटर छिड़क कर आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं पितरों की विदाई करना, और पितरों की विदाई के लिए दक्षिण की तरफ मुंह करके शाम के टाइम, संध्या के टाइम खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको पितरों की विदाई करते समय पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो महत्वपूर्ण चीज़ें खाने पीने के लिए चाहिए थी वो ज़रूर दें, और अमावस वाले दिन पीपल के पेड़ पर जल देने के साथ 108 लोटा जल दीजिए पितृ अमावस पर, और देखिए पितृ आपको किस तरह से खुश होकर जीवन में सब कुछ देते हैं। पितरों के नाम पर कम से कम 108 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 108 और कम से कम 8 पीपल के पेड़ किसी बाग बगीचे में ज़रूर लगाने चाहिए, या किसी भी 8 पीपल के पेड़ को गोद ले लेना चाहिए।
वहाँ माली लगाना चाहिए और उस माली को ये कहना चाहिए इन 8 पीपल के पेड़ की सेवा तुम करोगे, हर महीने के पैसे तुम्हें मैं दूंगा, हर महीने आके इनकी ग्रोथ देखूंगा। उन पीपल के पेड़ के पास बैठकर थोड़ी देर उनके सानिध्य में बैठकर अपनी परेशानियां बतानी चाहिए और वहाँ बैठकर अपना समय बिताना चाहिए, जो आपको एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन के अंदर चेंजेस आएंगे और लाइफ सक्सेस होती हुई दिखेगी। वैसे तो कोई भी अमावस अपने आप में विशेषकर महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितरों की अमावस, श्राद्ध की अमावस, जब पितर धरती पर होते हैं और जा रहे होते हैं और अगले दिन से नवरात्रे होते हैं, बेहद शुभ होते हैं, वो वाली अमावस जो है लाइफ में आपको बहुत कुछ दे सकती है। इसका ध्यान आपको रखना है। इसलिए अमावस वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, चाहे भले ही अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अब तो हमने अपने पितरों का श्राद्ध कर लिया और आज तो अमावस है, कल से नवरात्रे हैं, आज तो हम लहसुन प्याज का खाना बाहर जाकर खाएंगे, आज तो हम नॉनवेज खाएंगे, फिर 9 दिन तो माँ खाने नहीं देगी और आज तो मैं शराब जरूर पीऊंगा क्योंकि कल अमावस, कल से जो है नवरात्रे हैं। यही गलतियां आप हर साल अमावस पर करते हो और ये बात मुझे आपकी पत्नियों ने फोन कर कर बताई कि मैम पूरे श्राद्ध तो मेरे हस्बैंड ने नहीं पी, लेकिन अमावस वाली रात को वो हर बार ऐसा करते हैं और हमारे घर में जमकर कलेश होता है। ये गलत है। पितरों का श्राद्ध में आना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा अमावस पर उनकी विदाई जरूरी है। अगर चमत्कारी रोटी आप उन्हें 15 दिन नहीं खिला पाए तो 15 दिन की लगातार रोटी बनाकर एक साथ भी अमावस वाले दिन खिलाई जा सकती है। और जो लोग चाहें तो उनको अपनी जन्म तिथि के अनुसार, जैसे मैं 30 तारीख को पैदा हुई हूँ तो मुझे 30 रोटी बनाकर अमावस वाले दिन गाय को जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हो तो आपको 1 रोटी अमावस वाले दिन बनाकर जरूर खिलानी चाहिए और अपनी लाइफ में चेंज देखना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आगे के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज शेयर चैट पर फॉलो जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने अपनी पोटली ऑर्डर नहीं की है या पोटली किसी वजह से, हमने पोटलियां डिस्पैच करनी शुरू कर दी हैं, अगर पोटली आपके घर तक नहीं पहुंची है तो प्लीज पूजा और अन्नू को कांटेक्ट कीजिए। और पोटली आपके घर आए तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उसे आपको बिल्कुल भी खोलना नहीं है। पोटली जब भी आपके घर पहुंचे तो हमें सिर्फ इन्फॉर्म कीजिएगा कि पोटली आपको मिल गई है, उसे बिल्कुल खोलना नहीं है, उसे किसी सुरक्षित जगह पे मंदिर या अलमारी में रख देना है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और इस अमावस, इस श्राद्धों में हमें अपने पितरों को खुश जरूर करना है। मुझे आपके परिवार को, अपने इस परिवार को पितृ मुक्त करवाना ही करवाना है। फिलहाल के लिए जय माता दी।